हेलो दोस्तों, तो चलिए आपको जिसका वेट था आज वो हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको वेट था कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए विद ट्रिक। ठीक है, जो भी आपके पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं जिसे हमें ट्रिकली सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, जो अगर हम सॉल्व करने बैठे तो शायद इम्पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो आज हम उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं कैसे ट्रिकली हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जिनको ट्रिकली सॉल्व करने की जरूरत होती है आपके पेपर में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें टाइप सारे बता दूंगा, आपको वहां पर कुछ भी आता है तो मैं आपको निचोड़ बता दूंगा कि वहां पर क्या हमें देखना होता है और क्या देख करके ये ऑप्शन मारना होते हैं, आप फटाफट से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आ जाते, जैसे हमने पिछले क्लास में घातांक और करने खत्म किया था, तो आज हम उसके बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। सपोज आपको रूट पे रूट चढ़ाते से ये बोले कि इनफाइनाइट तक, मतलब इतना ज्यादा रूट चढ़ा दिया जिसका कोई हद हिसाब नहीं। ठीक है, इनफाइनाइट तक चढ़ा दिया और इसका वैल्यू पूछ लेता है क्या है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमेशा आप ध्यान रखना। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर सपोज करो ए बी सी डी में आपको ऑप्शन दे रखा है, एक में 7 है, एक में 14 है, एक में 20 है, एक में इनफाइनाइट है। तो आप क्या ऑप्शन करोगे, क्या आंसर सही है, गेस करो। गेस नहीं कर पाए तो चलो हम देखते हैं क्या आप इसको पेपर में सॉल्व करने बैठोगे तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं अगर आपको याद है तो डायरेक्ट कर पाओगे। तो देखना हमेशा क्या होता है, हमें ट्रिक क्या है देख तो ट्रिक क्या है। तो हमेशा हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पर विषम संख्या है, आपको पता होगा कि सम और विषम संख्या क्या होता है और डिवन क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये विषम संख्या है तो इसमें जो भी संख्या दी हुई रहती है वो यही उसका आंसर हो जाता है, यानी 7 है तो 7 आंसर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 5 ये मान लो इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। आंख बंद करके आप पेपर में मारो 5 7 जो भी है 13 जो भी दे रखा है विषम संख्या में, आपको वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, वहां पर देखा आपने प्लस माइनस कुछ भी नहीं था, जस्ट वो मल्टीप्लीकेशन मतलब रूट चढ़ाते गया। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, और ये आपको इनफाइनाइट तक दे दे। कितने इनफाइनाइट तक, मतलब जोड़ते जाओ, जोड़ के लास्ट में बताओ कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या ट्रिक होता है, ध्यान देना हमेशा। यहाँ पर हम इस संख्या को पकड़ते हैं, संख्या तो एक ही है ना सब सेम है, तो हम इस संख्या को पकड़ते हैं और यहाँ पर ऐसी 2 संख्या चुनते हैं जिनको गुना करने पे ये आता हो और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 2 और 3 है, क्योंकि 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा और 2 में 1 जोड़ने से 3 आएगा, मतलब इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 1 का है और गुना करने पर इन दोनों को अगर आप गुना करते हो तो वो 6 आता है। ठीक है, गुना करते हो तो 6 आना चाहिए और डिफरेंस दोनों का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस 1 आना चाहिए, ये डिफरेंस 1 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो आंसर क्या होता है यहाँ पर, अगर आपको प्लस 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 वाला है तो बड़ा वाला आंसर होता है, यहाँ पर उन दोनों संख्या में बड़ा वाला आंसर होता है। तो आपको ऑप्शन में सीधा देखना है 3 कहाँ है आंसर वाला। ठीक है, और यदि एक और हम इस पे चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इस पे, जैसे 12 है, 12 ठीक है प्लस 12 है प्लस 12 है प्लस, ये मान लो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्या हो जाएगा 3 गुने 4, यहाँ प्लस देखो तो बड़ा वाला आंसर कर दो 4। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, वो भी इसी पे ले लेते हैं एग्जांपल। ये तो प्लस वाला हमने सीख लिया, एक तो था रूट पर रूट चढ़ा हुआ 7 7 7, तो वहाँ पे 7 आंसर। यहाँ पर हमने देख लिया 2 3 को गुना करेंगे तो प्लस वाले में। अब हम देखते हैं माइनस वाले में। ठीक है, 6 माइनस √6 माइनस √6 और ये मान लो इनफाइनाइट तक है। तो जैसे हमने प्लस वाले में किया था, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 2 गुना में 3, दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। ठीक है, और जब प्लस वाला था तो बड़ा वाला आंसर था, लेकिन अब क्या है माइनस है, तो माइनस वाले में हमेशा याद रखना छोटा वाला आंसर होता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरे का अगर आंसर बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2। इस पूरे का सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 20 माइनस 20 माइनस 20, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा
फिर से आपको 4 गुने 5 करना है और माइनस देखते ही छोटा वाला आंसर, अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, ध्यान से हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप आपसे पूछ लिया जाता है, 3 टाइप अभी तक हमने देख लिया, चौथा टाइप हम देखते हैं। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 3, मतलब इस तरीके से आपको दे दे कुछ भी और बोले कि इतना ऐड करने के बाद क्या आएगा। तो अगर पेपर में बैठते हो वो चाहता है कि आपका टाइम लॉस हो और आपको क्या करना है, वहीं पे अपना दिमाग लगाना है और टाइम बचाना है। ठीक है, क्योंकि आप जोड़ने बैठ जाओगे तो आप गलत भी कर सकते हो। 3 3 6 3 9 3 12, फिर ये गुना जोड़ दोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे सिंपल लिखना है और इसको गुना कर देना है, जो भी आएगा वो आंसर होगा। क्या 3 चौके 12 के 2 हाथ में, 3 3 9 1 10 की जगह में, 3 9 6 1 7 और 3 एकम 3। आया समझ में, है ट्रिक अच्छा। ठीक है, तो फॉलो करिए इसको, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट एक आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप क्वेश्चन करना और इसका जरा आंसर आप कमेंट में बताना क्या आता है। ठीक है, इसका कमेंट में आंसर बताना, देखता हूँ कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जितने को समझ में आया होगा वो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इसमें से कॉमन क्या था 3, तो 3 कॉमन निकालना है और उसके बाद इस काउंट करके जितना है उतना लिखना है। जैसे 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी में। कभी कभी आपको सपोज करो ऐसे दे दे 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333। ठीक है, एक मैं समझाने के लिए बताता हूँ, बाकी आप इस पे एग्जांपल कुछ भी कर सकते हैं, आपके पेपर में आता है तो। ठीक है, बस आपको समझना है ट्रिक कि हम कर कैसे रहे। ठीक है, अब आप पॉइंट वाले को अगर पेपर में सॉल्व करने बैठते हो, ऐड करने, तो शायद आप मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन जो ट्रिक है उससे आप कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। क्या करना है, 3 बाहर कॉमन लेना है। अब एक्चुअली क्या था, या इससे पहले हमने जो सीखा था उसमें पॉइंट नहीं था, तो हमने 1 2 3 4 ऐसे लिखा था, 1 2 3 4, ये जितना तक रहेगा हमें उतना ही तक लिखना है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर देखो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट आ गया तो 1 2 3 4 तो लिखना है, लेकिन अब इसको उल्टा लिखना है। क्या करना है, उल्टा लिखना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, उल्टा लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आएगा वो आंसर होगा। 3 एकम 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौका 12, लेकिन आपको पॉइंट भी लगाना है। एक अंक के बाद पॉइंट आ रहा है स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 1 अंक के बाद पॉइंट दे करके जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, फटाफट से हम टाइप को सीखेंगे। ठीक है, हम इतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। आप अपना नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप के हाथ ना, और ना आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, सपोज ये, और पूछ लिया कि ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन करोगे, तब तक आपका काफ़ी टाइम लग चुका होगा और हो सकता है शायद ही आप करेक्ट आंसर निकाल पाओ। तो इसके लिए हम अगर ट्रिक सीख लें तो विद इन अ सेकेंड हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आइए हम देखते हैं। उससे पहले हम एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे। ठीक है, तो हमें हमेशा यहाँ पर क्या करना है, जितना ऊपर डिफरेंस दिख रहा है उतने डिफरेंस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाना है। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 3 में से 2 गया तो 1 होगा। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पर क्या 3 और 4 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से और 5 6 से। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन भी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20 और 5 6 30। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आंसर के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर जो आया स्टार्टिंग में, ये जो आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो 1/2 और माइनस जो आ रहा है लास्ट में क्या है 6, तो 1/6। और इन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका आंसर आपके हाथों में होता है। 2 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1/3 आपका क्या हो जाएगा। आया समझ में, काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अलग टाइप है
टाइप देखते जाना। आई थिंक 7-8 टाइप हमने करा दिया। अगला टाइप है अपना, अगर आपको पेपर में आता है 1/1+2, ठीक है, फिर आप मान लो 1/3, 1+1/4, ये करते करते अगर मान लो आपका ये चला जाता है 1 प्लस में 1/n, अगर ऐसा चला जाता है n तक हमने मान लिया, आपको पेपर में कुछ भी कहीं तक ले जा सकता है, हमने n तक मान लिया ताकि आपको एक ट्रिक बता पाऊँ, रामबाण बता पाऊँ कि आप फटाफट क्वेश्चन को कर लो। यहाँ पर आंसर क्या होता है इसके लिए, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर 1 से स्टार्ट है 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, ये 1+1/n तक, तो आपको कुछ नहीं करना होता, n+1/2 यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ये आप या तो कहीं लिख लो, ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें लिख लिया आपने, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है, आपको लिख दिया 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 लिख दिया, एक बार और मान लो लिख दिया 1+1/5, यहाँ तक ले गया। तो अब आपका आप सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो, आपको सॉल्व करने का जो तरीका होता है क्या होता है, n+1/2, यहाँ पर आता है हमेशा n ना, तो ये n लास्ट कहाँ तक गया है 5 + 1/2, तो 5 × 6/2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 5। देखो 5 + 1/2 n+1/2, 5 और 1 क्या होता है 6/2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इस पूरे का सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आता है 3। ठीक है, 3। ये आपको समझ में आया, ट्रिक समझ में आया? अब ये आप तो शायद समझना चाहते होंगे कि ये ट्रिक आपने कैसे बनाया, ये कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि ये n+1/2 ही करेंगे तो आएगा। तो चलिए एक बार इसको हम समझते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं जिनको शायद समझने की ज़रूरत है। तो इसका एलसीएम लोगे 2 और ये 3, 2 + 1 3, ठीक है, इसका लोगे 3 4, ठीक है, इसका लोगे 4 5, इसका लोगे 5 6, 5 का एलसीएम 5, 5 और 1 6, ठीक है। अब देखो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ये कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। अब क्या होता है, लास्ट में क्या आ रहा है और या फर्स्ट में क्या आ रहा है, देखो लास्ट में ऊपर से 6 बचा और नीचे से क्या बचा 2, तो आंसर क्या आया 3। ठीक है, तो हम क्यों इतना लिखें, क्यों इतना काटें, क्यों टाइप पेपर में हम टाइम वेस्ट करें? सीधा सीधा हमें लास्ट में यहाँ देखना है क्या है, उसमें 1 जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, आंसर लिख देना है, बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अगर प्लस में। सपोज करो यही क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन आते भी है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, सपोज कि यही कहीं बीच में ले जाके आपको छोड़ देता है 4 तक, 5 तक, 3 तक, 6 तक, 8 तक, ठीक है, मैं आपको सीधा लास्ट n तक बता देता हूँ कि अगर n तक है तो आपको करना क्या है। ठीक है, तो एक तो अभी हमने टाइप देख लिया, अब हम माइनस वाला देखने वाले हैं, आई थिंक, हाँ माइनस वाला देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं माइनस वाले में क्या करते हैं। प्लस वाला तो आपको समझ में आ गया, लास्ट का जो भी है उसमें 1 जोड़ करके और क्या कर देना है, 1 जोड़ करके क्या कर देना है, ठीक है, 1 जोड़ करके क्या कर देना है 2 से भाग कर देना है। अब आपका ये ट्रिक जो है, इसमें क्या ट्रिक लगता है, तो देखिए लास्ट में जो भी है उसको डिवाइड में लिख दो, 1/n करके आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1/n क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सपोज आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1/4। आँख बंद करके लिखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1/5 मान लो 1/1/6 वहाँ तक गया, तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 1/6, और कुछ भी नहीं है, बस ये 1/6। मतलब देखते ही अब आप आंसर कर सकते हो पक्का, मुझे उम्मीद है। ठीक है, कैसे करोगे, सपोज ये अगर प्लस वाला है, एक बार और फटाफट प्रैक्टिस करें। सपोज ये प्लस वाला है, आप क्या करोगे 6, अच्छा 6 + 1/2 यानी कि 7/2, लो भाई आंसर। ठीक है, अब सपोज आपसे ये माइनस वाला पूछ देते हैं, यहाँ पे माइनस बोल देते हैं, माइनस है, ठीक है, बोलते हैं माइनस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब देखो अरे 6 1/6 आंसर। ठीक है, तो पहले वाला प्लस वाला तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था, चलिए हम इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या। तो यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 2 LCM आएगा और 2 - 1 1 होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 3/4, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 4/5, यहाँ पर क्या होगा 5/6। समझते हैं कैसे आता है। अब देखो इससे ये कट रहा है, 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 मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं बिल्कुल। ऊपर में 1 बच रहा है, नीचे में 6 बच रहा है, तो इसलिए हम क्या कॉन्सेप्ट और ट्रिक लगा देते हैं कि 1/6 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ट्रिक सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है,
आज हमने काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक सीखे, ठीक है। इसको आप अप्लाई करो, आप पेपर उठाओ, पेपर देखो, इस पेपर के किसी भी क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड फटाफट से आंसर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो किंग इंडिया है, किंग इंडिया, ठीक है, जिसके पास होगा ठीक है, नहीं होगा मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। पीडीएफ वहाँ यहाँ पर बगल में लगा दूंगा मैं, ठीक है, स्लाइड पे, और यहाँ पर आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पूरा का पूरा आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, यानी कि बीज गणित से, जैसा कि आपके किंग इंडिया में दे रखा है। और मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, उसी टाइप से आते हैं, क्योंकि उसने उसी को फॉलो किया है। लेकिन एक चीज़ आप सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान में रखना है कि किंग इंडिया में आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो गलत मिलेंगे, तो उसके ऑप्शन पे कभी मत जाना, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन गलत मिलेंगे तो उसके ऑप्शन पे कभी मत जाना, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, जल्दी मिलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।